नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MB स्टडी 2.0 में। तो मैं श्रवण प्रजापति आपके बीच लेके आए हुए अपनी जिगई क्लास जो हर शनिवार को रहने वाली थी साथियों। लेकिन इससे बढ़िया आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ सर, जो सेट का था अपने 10+2 का जो फॉर्म डेट थी वो और आगे खिसक गई है। तो हालांकि ये बात तो सही है, आप फैक्ट है कि जो आपके एग्जाम होने वाला सेट का वो आगे बढ़ेगा और ठीक है, तो इससे आपको प्रिपरेशन के लिए और ज़्यादा समय मिलेगा। और रही दूसरी बात, जो सेट का हाल ही में जो एग्जाम होने वाला उसकी जो सिलेबस की जो सारे प्रिपरेशन जो नोट्स है, जो वीडियो है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और हाल ही में हम टेस्ट सीरीज भी चालू करने वाले साथ ही आगामी आने वाले कुछ दिनों में हम टेस्ट सीरीज भी चालू करेंगे, तो आप हमारे से जुड़े रहिएगा, ठीक है। बात करते साथियों अपनी जिगई क्लास का शुभारंभ करते, तो साथ में जुड़े रहना। ना पूछ की मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ की मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया साथियों, किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया है। चलते अपने पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तराखंड 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? स्थापना दिवस की बात करें तो साथियों 9 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और ये स्थापना दिवस क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक अलग से राज्य बना था। 9 नवंबर 2000 को अलग राज्य बना था। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ से 13 जिले हैं साथियों। कितने हैं यहाँ पे? 13 जिले की बात करूं मैं, यहाँ पे कितने जिले हैं? 13 जिले। अगर मैं बात करूं इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी कौन सी है साथियों? देहरादून इसकी राजधानी है, ठीक है। देहरादून इसकी क्या है? राजधानी इसकी देहरादून। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे विधानसभा की जो सीटें है वो कितनी है? 70 सीटें। कहा कि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो 70 विधानसभा सीटें है। अगर यहाँ की मैं बात करूं जो मुख्यमंत्री है अपने कौन है? पुष्कर गामी। कौन है सर? पुष्कर सिंह गामी, ठीक है। ये देखो साथियों आपके समक्ष वो फोटो भी ले लिया है। अगर बात करूं मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो साथियों उत्तर प्रदेश का नाम जो है कब सुर्खियों में आया था? 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम सुर्खियों में आया था। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल 75 जिले हैं। कितने हैं? टोटल 75 जिले हैं साथियों। अगर मैं बात करूं यहाँ की राजधानी लखनऊ की मैं बात करूं तो यहाँ की राजधानी, अगर विधानसभा सीटों की मैं बात करूं साथियों तो 403 यहाँ पे क्या है? विधानसभा सीटें है। कितनी? 403 विधानसभा सीटें। अगर मैं बात करूं तो सन 2000 के अंदर 3 ऐसे अलग राज्य बने थे। सन 2003 के सन 2000 के अंदर 3 राज्य बने थे। कौन कौन से? 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना था, वो किससे अलग होके? मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। अगर मैं 9 नवंबर की बात करूं तो कौन था? उत्तराखंड था, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। अगर 15 नवंबर की मैं बात करूं तो साथियों झारखंड था, जो किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था साथियों। ध्यान रखना 9 नवंबर को कौन सा उत्तराखंड स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर राज्य बना था। चलते अपने दूसरे प्रश्नों की ओर। भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना, जो 2 जून 2014 की इसकी सुर्खियों की बात हुई थी। अगर मैं बात करूं राजस्थान पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। कौन थे साथियों? फजल अली थे, जो 14 राज्य और 6 यूटी की संकल्पना देने वाले वो कौन थे? अबुल फजल थे। कब दी थी उन्होंने? पहला 1953 के अंदर इसकी बात हुई थी। अगर चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर बात करूं मैं, काला पानी विवाद कौन से 2 देशों के मध्य हुआ है? काला पानी की मैं बात करूं आपके समक्ष तो काला पानी की जो बात है वो 2 देशों के मध्य, इंडिया और नेपाल की मैं बात करूं। अगर मैं बात करूं तो ये काला पानी जो जगह है वो कहा कि वो अपने उत्तराखंड की जगह है। कौन सी साथियों? उत्तराखंड की यह जगह है। अगर बात करूं लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप क्या है? ये एक देव स्थल है। कहाँ का है? बात को देव स्थल जगह है, ये उत्तराखंड की बात हो रही है। कहाँ पे? उत्तराखंड की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क, जहां पे ओनली फॉर उत्तराखंड की अपन बात करें साथियों, जो अब ज्यादा सुर्खियों में आया है, हर्बल पार्क की बात करूं तो वो भी उत्तराखंड है। अगर देव स्थल की बात करूं उत्तराखंड की, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की बात करूं, अगर काला पानी विवाद की बात करूं, जो काला पानी जगह है वो भी अपने कौन सी है? उत्तराखंड में। अगर बात करूं जिम कार्बे नेशनल पार्क का नया नाम कौन सा रखा है? रामगंगा। कौन सा रखा है? रामगंगा। अगर मैं बात करूं इसके पहले इसका क्या नाम था? तो सबसे पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क था, फिर इसको चेंज करके क्या रखा गया था? जिम कार्बे नेशनल रखा गया था, और अब इसका नाम क्या रखा गया? रामगंगा। और ये कहां पे? ये भी उत्तराखंड में। अगर लिक्विड मिरर की बात करूं तो उत्तराखंड में है। भारत का ऊंचा हर्बल पार्क की बात करूं तो उत्तराखंड में है। जिम कार्बे की बात करूं या रामगंगा की बात करूं वो भी उत्तराखंड है। और 2 देशों के मध्य जो काला पानी का विवाद है, इंडिया नेपाल के अंदर जो काला पानी है वो अपने कहां पे है? वो भी अपने उत्तराखंड के अंदर है। चलते साथियों अगर आगे मैं बात करूं आपको सरस्वती सम्मान की बात करूं, जो हाल ही में किसे दिया गया है? तो रामदत्त मिश्र जी को किया गया। किसको? रामदत्त मिश्र जी, प्रोफेसर रामदत्त मिश्र जी को किया गया। ठीक है साथियों। बात करूं साथियों अपने अगले प्रश्न की, व्यास सम्मान की मैं बात करूं, व्यास सम्मान हाल ही में किन्हें दिया गया है? असगर वजाहट को दिया गया है साथियों। किसको दिया गया है? असगर वजाहट। जो किसके लिए? महाबली नाटक के लिए दिया गया है असगर वजाहट को यह सम्मान दिया गया है। सरस्वती सम्मान की रामदत्त मिश्र और व्यास सम्मान की बात करूं असगर वजाहट को दिया गया है।
बात करूं भारत की पहली जल मेट्रो की बात करूं साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दिमाग में छाप लो, आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। भारत की पहली जल मेट्रो की बात की जाए, अगर मैं बात करूं आपके समक्ष जल मेट्रो की, कौन सी जल मेट्रो की, यानी पानी के अंदर मेट्रो जो चलने वाली है उसको बोलते हैं जल मेट्रो। ये कहां से चालू होने वाली है प्रारंभ? ये कोच्चि की बात हो रही है, कहा कि कोच्चि की बात हो रही है। आपने ये देखो था कोच्चि जल मेट्रो की बात करो, इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट इन कोच्चि की बात हो रही है, ठीक है। बात करो आईएनएस विक्रांत कहां से भारत नौसेना में शामिल किया गया है? शिपयार्ड की बात हो रही है, भारत नौसेना में कोच्चि जो शिपयार्ड है वहां से शामिल किया गया है। तो साथ ही जहां बनेगा वहीं से शामिल करना पड़ेगा अपने को। तो ये देख लो, आपके आईएनएस की मैं बात कर रहा हूं, विक्रांत को कहां से किया गया है? शिपयार्ड कोच्चि की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं अरब सागर की रानी की मैं बात करूं तो किसको कहा जाता है? अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी भी अपन के कोच्चि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अपन प्रतिवर्ष राज्य विधिक सेवा आयोग सेवा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? यह भी 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड की स्थापना विधिक दिवस की मैं बात करूं साथियों तो वो भी 9 नवंबर को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय विधिक सेवा आयोग कब की स्थापना हुई थी? 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और 9 नवंबर 1995 को नालसा की स्थापना हुई थी। किसकी? नालसा की स्थापना हुई थी। और अगर बात करूं नालसा की तो इनके हेड कौन होते हैं? अपने जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनके हेड होते हैं। और हाल ही में बात करूं तो हाल ही में इनके मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो हाल ही में इनके नवीनतम मुख्यमंत्री हुए ना, जो भी 50वें क्रम के हैं। कौन से है? 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है। कौन से? ये देख लो, चंद्रचूड़ जी अपने 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है। अगर मैं बात करूं निःशुल्क विद्युत सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? इसको कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया था? 39A के अनुसार। अब कैपिटल यानी कैपिटल की बात है तो संशोधन जरूर हुआ है। कैपिटल की बात है, संशोधन कौन सा संशोधन है साथियों? 42वां संशोधन है, संविधान संशोधन 42वां, जो कि 1976 के अंदर यह संशोधन किया गया। अगर कैपिटल आते तो आप देख लो कि उसको संशोधन किया गया है। कैपिटल अक्सर आते संशोधन को मान्य प्राप्त हो जाएगी। साथ बात करूं अपने अगले प्रश्न की, 9 नवंबर 2022 को किस वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार, अगर मैं बात करूं 9 नवंबर की मैं बात करूं जो बिहारी पुरस्कार है कहां पे मिला है साथियों? अगर बात करूं 9 नवंबर की तो 9 नवंबर को जो ये पुरस्कार है वो बिरला फाउंडेशन को मिला है। किसको? बिरला फाउंडेशन की बात करूं तो 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर मैं बात करूं ये तो 32वां, अगर 31वें क्रम की मैं बात करूं तो किसको मिला था? 31वें क्रम का मिला था अपने मधु कांकरिया जी को। हम यहाँ थे उस लेखिका पुस्तक के बारे में जो 2021 में इनको मिला था। अगर 32वें क्रम की मैं बात करूं, कौन से 32 की मैं बात करूं तो डॉक्टर माधव आड़ा को मिला था। और कौन से? पंचरंग चोला पहन सकी रे, पंचरंग चोला पहन सकी रे, ठीक है। अगर मैं बात करूं बिहारी पुरस्कार की तो यह केवल राजस्थान के लेखकों को मिलता है। किसको? केवल राजस्थान के लेखकों को यह पुरस्कार मिलता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अपन बात करूं साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? साहित्य 2022 का नोबेल पुरस्कार की मैं बात करूं तो घोषणा किसकी की है? एनी एनोफ्स्की की है, जो फ्रांस के रहने वाली है। कौन सी? एनी एनोफ्स्की जो लेखिका है, फ्रांसीसी लेखिका, उनको दिया जाएगा। ये देख लो साथियों। अगर बात करूं एशिया या भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? साथ में यही ध्यान रखना है, तो किसे दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। एशिया की बात करूं या मैं भारत की बात करूं तो किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। अगर बुकर पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? बुकर पुरस्कार की और भारत की पहली महिला कौन थी? अरुंधति रॉय। कौन थी साथियों? अरुंधति रॉय। अगर मैं बात करूं नोबेल पुरस्कार की जो हाल ही 2022 में मिला है, एनी एनोस को मिला जो फ्रांसीसी लेखिका थी। अगर एशिया की बात करूं तो सबसे पहले मिलने वाला पुरस्कार किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। अगर बुकर पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला की मैं बात करूं तो कौन है? अरुंधति रॉय। अगले प्रश्न की बात करूं तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहा किया गया है? कहा किया गया है साथियों? हाल में सबको पता है राजसमंद के अंदर किया गया। कहां पे? राजसमंद के अंदर किया गया। अगर मैं बात करूं हाल ही में किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए, किसके रहस्यों को साथियों? सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए, किसके? सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू फर्स्ट लॉन्च किया है। कौन सा? कुआफू फर्स्ट लॉन्च किया है। और किसने किया है साथियों? चीन ने किया है। किसने? चीन ने किया है। ये देखो, सेंट टू कंडक्शन एडवांस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी SAO कुआफू फर्स्ट की बात हो रही है। किसने लॉन्च किया है? चीन ने। चलते आगे प्रश्न की ओर।
36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है, कौन शीर्ष पर रहा है? बात करूं तो अपने सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड सुर्खियों में रहा है या शीर्ष पर रहा है। पहला विश्व स्लॉट बियर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व की बात हो रही है 12 अक्टूबर को, विश्व का पहला स्लॉट बियर। अगर 12 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी दिया है, यह किससे संबंधित है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है। किससे? पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है। अगर चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करूं, 3 की बात करूं, पहले वाराणसी कटा दिल्ली वाराणसी की बात करूं, तीसरा है अपने गांधीनगर गुजरात की बात करूं, वहां से हुई है, और चौथी की मैं बात करूं तो अपने ऊना से न्यू दिल्ली के मध्य चलाई जाने वाली चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस है। 12 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने भारत के पहले कंडाउ सिलेंडर लोरिस अभियान को अधिकृत किया है? किसने किया है? तमिलनाडु ने किया है। किसने? तमिलनाडु ने किया है। बात करूं हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण एनडीएमए का नया निदेशक तो नियुक्त किया है? नया निदेशक तो पहला निदेशक तो या इसके पहले कौन बना, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में किसे दूसरा शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, कौन सा साथियों? शेख जायद, कौन सा? शेख जायद अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की बात हो रही है। किसे? प्रोफेसर वजाहत हुसैन को दिया गया है। अगर वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत को 121 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सा स्थान प्राप्त किया है साथियों? अपने 107वां स्थान प्राप्त किया है। अगर बात करूं हाल ही में कहां पर चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 के स्थापना के आयोजन होगा, कहां पे हुआ है? जम्मू कश्मीर के अंदर। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा अभियान पावर एक्स 2022 का आयोजन किया है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स की बात हो रही है। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में स्थान पर रहा है? बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा है? हरियाणा की बात हो रही है। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिवस मनाया जाता है, इनकी थीम कौन सी है वो आपको याद रखनी है। और जो थीम थी इसकी पहली वाली क्लास में मैंने आपको सब बता दी, महत्वपूर्ण दिवस बता दिए, उनकी थीम बता दी। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। 6 से 16 अक्टूबर 2022। अब साथियों देखो कब से, पहली बात तो 6 से 16 अक्टूबर की बात हो रही है और 2022 क्या है? भारोत्तोलन, भारोत्तोलन की बात हो रही है। चैंपियनशिप 2022 में भारत के एकमात्र पदक जीतने वाले, एकमात्र प्रश्न दिमाग में छाप लो, आने की 100% संभावना है। कब? एकमात्र जीतने वाला। अब एकमात्र की बात तो आप जानते ही हो, हर्षदा। कौन है साथियों? हर्षदा गरुड़ की में बात हो रही है यहाँ पे। किसकी? हर्षदा गरुड़ की बात हो रही है। केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं में पर्याप्त अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए कितने भाषा केंद्रों की स्थापना करेगा या की है, करेगी? केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं को पर्याप्त अध्ययन सामग्री के लिए 22 केंद्रों की स्थापना करेगी। कितनी? 22 केंद्रों की स्थापना करेगी। 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत की है? कहां पे की है? नई दिल्ली के अंदर इसकी शुरुआत की है। कौन सी? एक देश एक उर्वरक योजना। बात करते हैं हाल ही में किस राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है? किसने दी है? राजस्थान के अंदर दी गई है। वर्ष 2022 के लिए, वर्ष 2022 के लिए शस्त्र सामान्योजन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? यून किंग टैंक को दिया जाएगा। कौन सा? शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। हाल ही में किसने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का खिताब जीता? साथियों रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का दिमाग में बैठा लो प्रश्न, कौन सा? इंडिया लीजेंड्स ने जीता है। बात करूं हाल ही में किसे यूएनसीएचआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? एंजेला मर्केल को की है। किसको की है साथियों? एंजेला मर्केल को की है। चलते अगले। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया गया है? कौन सी है सरकार ने? आंध्र प्रदेश सरकार ने किया गया। अगर मैं बात करूं फातिमा शेख की तो 9 जनवरी 1831 में इनका जन्म हुआ था, पुणे बॉम्बे के अंदर इनका जन्म हुआ था। अगर बात करूं तो ये किसकी टीचर है? तो सोशल रिफॉर्मर की ये टीचर है और इंडिया की फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टीचर की बात करूं तो कौन है आपके? फातिमा शेख के साथियों। बात करूं प्रश्न की साथियों, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? किसे? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। किन नदियों के संगम स्थल को समेला कहा जाता है? नदियों के संगम स्थल किसको? काली सिंध नदी को और आहू नदी को कहा जाता है। किस राज्य ने भारत के पहले कंडाउ सिलेंडर रोज अभियान की घोषणा की है? किसने? तमिलनाडु के अंदर की गई है। इंडिया फर्स्ट सेंचुरी फॉर
इंडेंजर स्लेंडर लोरिस किसने किया साथियों? तमिलनाडु सरकार ने किया है। तो आज के अपने नॉर्मली जो अच्छे अच्छे प्रश्न थे उनके बारे में मैंने आपको बताया है।